हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो जैसा कि आज 1 जनवरी है, तो आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार भरा आशीर्वाद। आप लोग खूब ऊंचाइयों तक जाइए, आपके जो अरमान हों नए साल में सभी पूरे हों, इसी कामना के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। उसका लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर हमने 2-3 दिन पहले पढ़ाया था, उसी का सेकेंड लेक्चर बच्चों की मांग है कि गुरुजी इसको पूरा कर दीजिए। तो आज का टॉपिक होगा सामान्य बीमारियां, कॉमन डिजीज ना। तो आइए, जैसा कि आज बहुत अच्छी तारीख है, कौन सी तारीख है? 1 जनवरी सन 2023 का आगमन हो गया है। आइए तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करें। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर all my student, all my student। तो पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए। हम आपको ये नए साल पे वादा करते हैं कि हमारी टीम MW टीम आपको पूरे सब्जेक्ट में निरंतर चैप्टर वाइज लेकर मिलती रहेगी। वो चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक है कॉमन डिजीज, कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन, कॉमन डिजीज ऑफ ह्यूमन आज का टॉपिक है। देखिए, समान बीमारियां क्या क्या हैं। तो बीमारियां किसी भी मनुष्य में कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो बैक्टीरिया से होने वाली हो सकती हैं, या तो वायरस से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, या प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, या फंजाई से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं, या किसी अन्य पैथोजन के द्वारा होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो आइए आज के टॉपिक पर हम एक एक बीमारी को लेके चलेंगे। जैसे अगर बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो किसी एक बीमारी को, जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। टाइफाइड किससे होती है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। देखिए, टाइफाइड में क्या होता है? टाइफाइड में हमारी आंत प्रभावित होती है। जो इन्फेक्शन है वह कहाँ होता है? आंत में होता है। और सीवियर केस में अगर टाइफाइड का लेवल बढ़ जाए तो आंत में परफोरेशन हो सकते हैं। किस बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड? टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी से। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी से। देखिए, इस बीमारी के सिम्टम क्या क्या हैं? सिम्टम क्या क्या है? कैसे पता चलेगी कि आपको टाइफाइड हुआ है?
तो इनके जो सिम्टम है आपको होगा हाई फीवर। क्या होगा? हाई फीवर। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब कभी आपको फीवर होता है, आप फीवर न पाने जाते हैं, डॉक्टर बताता है कि आपको 103 डिग्री बुखार है, तो आप बताएं कि वो बुखार डिग्री सेल्सियस में होता है या फ़ारेनहाइट में? तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके क्या बताएंगे? मैं खुद ही बता रहा हूँ कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट। तो जो 106 डिग्री बताते हैं डॉक्टर साहब, वो टेम्परेचर है मेरा फ़ारेनहाइट में। तो हाई फीवर होता है, हाई फीवर का मतलब 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है? हाई फीवर होता है। और इनके और क्या सिम्टम है? वीकनेस होती है। क्या होती है? शरीर वीक हो जाती है, वीकनेस महसूस होती है। क्या होता है? वीकनेस महसूस होती है। और स्टमक में पेन होता है। स्टमक पेन होता है। पेट में क्या होती है? दर्द होता है। और यह बीमारी होती कैसे है? यह बीमारी होती कैसे है? यह कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती है। कैसे फैलती है? कंटा कंटामिनेटेड कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, दूषित जल और दूषित भोजन, यह टाइफाइड के कैरियर होते हैं। दूषित जल से और दूषित भोजन से फैलता है। और एक बात है, जब आपको टाइफाइड होती है तो डॉक्टर आपके लिए एक टेस्ट लिखते हैं। उस टेस्ट का नाम है, कौन सा टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर साहब? कहते हैं बिडाल टेस्ट करा के ले आइए। क्या कराइए? बिडाल टेस्ट। क्या कहते हैं? बिडाल टेस्ट करा के ले आइए। तो इस प्रकार से जो टाइफाइड है यह बीमारी, और जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वो आपके बोर्ड के सिलेबस में भी है, और इससे सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उत्तर दे दोगे। प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे कि किन्हीं दो वायरस जनित रोगों के बारे में बताइए, या प्रश्न पूछा जाएगा किन्हीं दो बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताइए। तो एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी ये थी। दूसरी बीमारी हम आपको दिखाते हैं, इसको लिख लीजिए। दूसरी बीमारी है निमोनिया। कौन सी बीमारी है? निमोनिया। आइए, उम्मीद है आप इसको लिख लिए होंगे। आइए दूसरी बीमारी की बात करते हैं। दूसरी बीमारी है निमोनिया। निमोनिया यह भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। कौन से बैक्टीरिया से होती है? ये होती है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई निमोनाई या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। अच्छा,
इससे कौन सा अंग प्रभावित होगा? इससे प्रभावित होगा, उससे तो इंटेस्टाइन प्रभावित हो रही थी, इससे प्रभावित होगा। निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन्फेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? इन्फेक्टेड ऑर्गन, कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो निमोनिया में प्रभावित होता है लंग्स। क्या प्रभावित होता है? लंग्स। और क्या प्रभावित होता है? एल्वोलाई। एल्वोलाई प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है? लंग्स और एल्वोलाई। ठीक है। अच्छा, इनके जो सिम्टम है क्या होते हैं? क्या होता है इनका सिम्टम? देखिए इनका सिम्टम क्या होता है, कैसे पता चलेगा निमोनिया हुई है? तो इनमें फीवर होता है। क्या होता है? फीवर होता है। और क्या होती है? चिल होती है, ठंड लगती है, चिल होती है। और क्या होता है? कफ होता है, कफ। क्या होता है? कफ होता है। निमोनिया आपने सुना है बच्चों में ज्यादा होती है। कहते हैं कि सर्दियों के दिनों में छोटे बच्चों को निमोनिया हो जाती है। और निमोनिया एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। आपने सुना होगा छोटे बच्चों में डबल निमोनिया हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी डिप्थीरिया है। ऐसे बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी डिसेंट्री है, जिसे पेचिस कहते हैं। प्लेग है। प्लेग एक बहुत घातक बीमारी थी। किससे होती है? आर्सीनिया पेस्टिस से होती है। किससे होती है? आर्सीनिया पेस्टिस से होती है। तो ये दो बीमारियां थी किसकी? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अब हम आपको बीमारी बताएंगे कॉमन कोल्ड। क्या बताएंगे? कॉमन कोल्ड। देखिए कॉमन कोल्ड, इसे क्या कहते हैं? जुकाम। क्या कहते हैं? जुकाम। यह किससे होती है बताइए? आप लोगों को पता है सर्दी जुकाम बहुत बहुत आसानी से हो जाता है। तो कॉमन कोल्ड होता है किससे? यह वायरस से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। और किस वायरस से होती है? राइनो वायरस से होती है। किससे होती है? राइनो वायरस से होती है। अच्छा, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है बताओ? जब सर्दी जुकाम होती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? इन्फेक्टेड ऑर्गन। प्रभावित अंग क्या होता है? आप बताइए। जब आपको जुकाम होती है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? जुकाम होती है तो नाक जाम हो जाती है, नोज। क्या? नोज प्रभावित होती है। और क्या प्रभावित होता है? सांस नहीं ले पाते हैं, रेस्पिरेटरी पाथ न, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। और यह जो बीमारी है यह संक्रामक बीमारी है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है। अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है न, और आप कोई कार्य कर रहे हैं, वहां पे कई लोग हैं, तो उनके ड्रॉपलेट्स के द्वारा ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में भी पहुंच सकता है। और कई माध्यम से पहुंचता भी है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पे कार्य कर रहे हैं तो कंप्यूटर के माउस के द्वारा, या खिड़की खोले हैं या गेट खोले हैं तो जो उसका कॉम पकड़े हैं उसके द्वारा ये बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं। और वायरस से होने वाली तमाम बीमारियां हैं, जैसे एड्स है, HIV है, तो यह भी वायरस से होने वाली बीमारी है। और भी बीमारियां हैं जो वायरस से होती हैं। आइए, एक बीमारी है
जो हम लोगों में बहुत देखी जाती है, बीमारी का नाम है मलेरिया। क्या नाम है? मलेरिया। मलेरिया। मलेरिया बताइए किससे होती है? वायरस से होती है या बैक्टीरिया से होती है कि प्रोटोजोआ से होती है कि फंजाई से होती है? बताइए। तो मलेरिया जो है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? प्रोटोजोआ। और जो बीमारी काज करता है उन्हें कहते हैं प्लाज्मोडियम द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम द्वारा बीमारी होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाज्मोडियम द्वारा। ये प्लाज्मोडियम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, एक है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, एक है प्लाज्मोडियम मलेराई, एक है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। देखिए, इनमें जब आपको मलेरिया होती है तो अतरा देके बुखार आता है। इसमें जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है यह बहुत ही खतरनाक होता है। क्या होता है? सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है ना। अच्छा, मलेरिया होती किससे है? मच्छर के काटने से। किस मच्छर के काटने से? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। किसके काटने से होती है? फीमेल मस्कीटो। कौन सी मस्कीटो? फीमेल एनाफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज। फीमेल एनाफ्लीज के काटने से होती है। लिख लीजिए। और हम आपको प्रोटोजोआ से होने वाली और बीमारियां बताते हैं। तो उम्मीद है आप लिख लिए होंगे। आइए हम आपको अगली बीमारी बताते हैं जो प्रोटोजोआ से होती है। देखिए कौन सी बीमारी है? एमीबियोसिस। कौन सी बीमारी है? एमोबियोसिस। एमोबियोसिस इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं एमियोबिक डिसेंट्री। एमियोबिक डिसेंट्री। देखिए, ये जो बीमारी है इन्हें अमीबीय पेचिस कहते हैं। यह प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? प्रोटोजोअन्स। किससे होती है? प्रोटोजोआ से होती है। किस प्रोटोजोआ से होती है? एक प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से अमीबीय पेचिस होती है। और एक है, इसी का मेंबर है एंट अमीबा जंजीवलिस। क्या नाम है? एंट अमीबा जंजीवलिस। एंट अमीबा जंजीवलिस से पायरिया होता है। क्या होता है? पायरिया। तो पायरिया भी कैसा रोग है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। आइए तो देखिए, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। और किस प्रोटोजोआ से? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो और
ये इसके जो सिम्टम हैं, इनके जो ये होता किससे है, तो सिम्टम है कि कंस्टिपेशन होता है। क्या होता है? सिम्टम, सिम्टम जो है कंस्टिपेशन होता है। कंस्टिपेशन, कंस्टिपेशन होता है, चार्म होती है। क्या होती है? चार्म होती है। क्रैम्प कहते हैं, सॉरी, CRAMP, क्रैम्प। इसे कहते हैं ऐंठन, ऐंठन होती है। देखिए अमीबी पेचिस होती है तो पेट में क्या होती है? ऐंठन होती है। फीकल मैटर द्वारा कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड भोजन से यह फैलता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा अमीबी पेचिस होती है। एक बीमारी हम आपको दिखाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है, नाम है एलिफेंटिएसिस। क्या नाम है? एलिफेंटिएसिस, हाथी पाँव। क्या नाम है? एलिफेंट, एलिफेंटिएसिस। हिंदी में कहते हैं हाथी, हाथी पाँव। क्या कहते हैं? हाथी, हाथी पाँव। देखिए हाथी पाँव, यह बीमारी बुचेरिया ब्रांकैप्टी द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ब्यूचेरिया, ब्यूचेरिया, ब्यूचेरिया ब्रांकैप्टी, बुचेरिया ब्रांकैप्टी, बैंक्रॉफ्टी, बुचेरिया ब्रांकैप्टी के द्वारा होती है। कौन सी बीमारी? एलिफेंटिएसिस। और ये जो बीमारी है, इसका जो वेक्टर है क्यूलेक्स मॉस्किटो है। वेक्टर जो है इसका किसके द्वारा होती है? क्यूलेक्स मच्छर काटने से। क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से, क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से एलिफेंटिएसिस होती है। एलिफेंटिएसिस एक ऐसी बीमारी है कि कोई एक लिम्ब, दायां पैर या बायां पैर हाथी के पैर जैसा हो जाता है। यह बीमारी एलिफेंटिएसिस कहलाती है ना। इसे फाइलेरियल, फाइलेरियल बार्म भी कहते हैं। आइए एक बीमारी बताते हैं, आपने खूब सुना होगा, दाद खाद खजली। देखिए अंग्रेजी में कहते हैं रिंग वर्म। क्या कहते हैं? रिंग वर्म। देखिए एक बीमारी है रिंग वर्म, हम तो इसको कहेंगे दाद खाद खजली। देखिए रिंग वर्म किससे होती है? यह फंजाई से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? फंजाई से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? फंजाई से होने वाली बीमारी है। और स्क्रीन कैसी हो जाती है ना, स्क्रीन पे दाद होती है, स्क्रीन कैसी हो जाती है? रूखी रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है ना। और ये जो बीमारी है दाद खाद खजली, ये दूसरे के टॉवेल्स ना, दूसरे के टॉवेल्स, दूसरे के कम्स जो कंघी होती है, दूसरे के क्लॉथ यूज करने से ऐसी बीमारियां हो सकती हैं। और ये बीमारियां एलर्जी से भी होती हैं, जैसे सॉइल से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, तो एलर्जी के कारण भी आपको ये बीमारियां हो सकती हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक। कल की क्लास में हम बायोलॉजी की अगली क्लास में
आपको पढ़ाएंगे प्रतिरक्षा क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता और प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। एक बार फिर से आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।